कितना बदल गया शिवराज। पेंट वालों ने धरना स्थल पर गाना गाकर जताया विरोध। कोरोना के कारण लगभग सभी व्यवसाय ठप पड़े हैं। लॉकडाउन खुलने के बाद भी बाजार पटरी पर नहीं आ पाया है। इसके साथ ही बैंड बाजा संचालकों की आर्थिक भी कमर टूट चुकी है। इसका कारण है कि लंबे समय से विवाह समारोह के साथ अन्य धार्मिक कार्यक्रम भी बंद पड़े हैं, जिससे घर चलाने में समस्या खड़ी हो चुकी है। कई बार मुआवजे की मांग को लेकर स्थानीय जनप्रतिनिधियों से भी मुलाकात की गई है और ज्ञापन भी सौंपा गया है, लेकिन कोई आर्थिक मदद सरकार से नहीं मिली। इसके बाद बैंड बाजा संचालक गांधी चौराहे पर धरने पर बैठ गए। धरना स्थल पर आज गाना गाकर बैंड बाजा संचालकों ने विरोध दर्ज कराया। किस तरह से प्रदर्शन किया जा रहा है और क्या मांगे आप? ये हम सब कलाकारों के लिए जो हमें कोविड-19 से जो महामारी से हमें जो नुकसान और जो हमारी हालत हुई है उसकी वजह से हमने ये धरना आंदोलन किया, क्योंकि हमारी कहीं से कोई सुनवाई नहीं हो रही। हमने जगह जगह हर कार्यालय में हमने ज्ञापन दिए, सरकार को तक आवाज़ पहुंचाने के लिए हमने हर संभव कार्य किया, पर कहीं से कोई हमें रिटर्न नहीं मिला। इसलिए हम अब ये धरना आंदोलन करके हम सबकी आवाज़ को भोपाल तक पहुंचाना चाहते हैं, ताकि मुख्यमंत्री जी सुने और हमारी मांगों को पूरी करें। क्या गाना गाया जा रहा है? हम कलाकारों की हालत क्या हो गई शिवराज, मुआवजा मांगने आए हैं आज, और मुआवजा तो देना पड़ेगा, क्योंकि न जाने कितनी जानें चली गई इस कर्ज में दब के। अभी कल भी हमारे एक बाबुलदा वाले जो मार साहब वो शांत हुए इसी कोरोना के चक्कर में, वो हार्ट अटैक आया उनको कर्ज के दबाव में आके। तो इसलिए हम चाहते हैं कि जितना जल्दी हो सके सुने, नहीं तो ये कलाकार मरते जाएंगे इस तरह से, क्योंकि हमारे ऊपर इतना दबाव है, इतना मतलब हमने जो कर्ज उठाया उस कर्ज के दबे तले हम मरते जा रहे हैं, क्योंकि पहले हम आर्थिक स्थिति से पीड़ित होकर इस धंधे को करते हैं। तो हमारी शिवराज जी से गुजारिश है कि हमें जल्द से जल्द 3 लाख रुपए मुआवजे के तौर पे हमें सबको दिए जाए, और जहाँ तक हो सके हमें लोन की सुविधा जितनी जल्दी उपलब्ध हो जाए। क्या गाने के माध्यम से सरकार को जगाने का काम कर रहे हैं? अब हम तो गाने के माध्यम से, हम तो कलाकार हैं, हम गाने के माध्यम से ही सरकार को जगाएंगे। यही हमारा, और गाने से तो भगवान जग जाता है। ये तो हम तो सब इंसान हैं। अगर वो नहीं जगते हैं तो फिर ये एक अलग बात है। बाकी गाने से तो भगवान जग जाता है, और संगीत से दुनिया चल रही है। आज कौन सा दिन है धरने का? तीसरा दिन। और ये धरना जब तक चलेगा कि जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी। आपका नाम है? विनोद गंधर्व। किस तरह से आज प्रदर्शन किया जा रहा है और क्या मांगे आप लोगों? हम यहाँ पर जिला स्तरीय संगीत कलाकार यूनियन के माध्यम से ये धरना प्रदर्शन अनिश्चितकालीन हमने प्रारंभ किया है, जिसमें बैंड यूनियन, संगीत कलाकार यूनियन जो स्टेज पे काम करते हैं, और ढोल यूनियन। हमारी मांगे हमने यहाँ पीछे बोर्ड पर लिखी हैं। प्रत्येक कलाकार को 3-3 लाख रुपए, प्रत्येक बैंड मास्टर को 5-5 लाख रुपए, और बिना किसी गारंटी का लोन। ये हमने मांगे बहुत बार हमने दी हैं, लेकिन किसी ने सुनवाई नहीं की। आखिर में हमको यहाँ बैठना पड़ा। लेकिन अब ये विकट स्थिति आ गई कि 3 दिन से हम यहाँ पर डेली गा बजाकर, क्योंकि हमारा हथियार सिर्फ गाना और बजाना है। जैसा कि हमारे भैया ने बताया कि कलाकार जो होता है वो गाने से, अपनी आवाज़ से भगवान की, प्रभु की भक्ति करता है, और प्रभु भी उस भक्ति को स्वीकार करते हैं। लेकिन ये अंधी बहरी सरकार जो अभी तक हमारी आवाज़ को सुनना नहीं चाहती। आप ये देख लीजिए कितनी कठिन परिस्थिति है कि 3 दिन के अंदर सारे मीडिया कर्मी आकर हमसे एक एक करके हमारी बाइट लेकर जा चुके हैं। हमारी बातों को उन्होंने अपने अपने चैनलों पर दिखाया है, लेकिन एक भी प्रशासनिक अधिकारी किसी भी जवाबदारी को लेते हुए हमसे मिलने तक नहीं आया, हमारी समस्या को सुनने तक नहीं आए, क्योंकि आएंगे भी कैसे। उन्होंने हमारे जो ज्ञापन है उनको लेकर के कचरे के डिब्बे में डाल दिया। अगर अब वो आते हैं तो वो हमसे पूछेंगे तो हम यही कहेंगे ना कि हमने आपको ज्ञापन दिया था, फिर आपने हमारी नहीं सुनी, उसके बाद भी हमने ज्ञापन दिया, फिर भी नहीं सुनी। हमने आपको अपनी मांग बताई, लेकिन आपने नहीं सुनी। अब आप हमसे मिलने आए तो कम से कम अब आखिर एक बार मिलने तो आए हम। तो एक बार मिलने आएंगे यदि हमसे, तो हम उनसे प्रेम से हम कोई ऐसे लोग तो है नहीं जो कि लड़ाई झगड़ा करें। अगर हमको लड़ाई झगड़ा करना होता तो हम रोड रोकते, हम उग्र आंदोलन करते, लेकिन हम लोग शांतिप्रिय। हमने पहले दिन से ये नियम बनाया था कि हम गा बजा करके ही सरकार को उठाएंगे, और वही काम कर रहे हैं। नित्य प्रतिदिन यहाँ पर संख्या बढ़ती जा रही कलाकारों की। अभी एक टेंट था, अब 2 हो गए, हो सकता है पूरा ये पूरा जो गोल सर्कल है हम इसको भी घेर लें, लेकिन हम करेंगे आंदोलन। हम आज किस तरह से गाना बजाया क्या है और क्या मांग की है?
हमने अभी गाना बजाया है कि मुआवजा देना पड़ेगा शिवराज, और शिवराज जी जो दुनिया के मामा बनते हैं वो अगर हमारे मामा इस घड़ी में ना बने, क्योंकि मामा वो होते हैं जो सारी विपदा जब आती है उसके बाद में आकर के अपने भांजा भांजियों का साथ देते हैं, और ऐसे में आप हमारा साथ नहीं दे रहे हैं तो इसका मतलब क्या समझा जाए? इसका मतलब ये समझा जाए कि आपको हमारी जो वेदना है वो दिखती नहीं है। आपके अंदर एक कलाकार का दिल है, आप खुद गाते हैं, लेकिन आपको ये समझ में नहीं आता कि ये कलाकार कहाँ जाएंगे, किसको जाकर के अपनी वेदना बताएंगे। जब आप खुद हमारी वेदना को नहीं समझना चाहते तो हम किस अधिकारी को सुनाएं, हम किस नेता को सुनाएं? अभी तक पक्ष विपक्ष दोनों में से कोई नेता आकर के भी हमसे नहीं मिला है कि आकर के हमसे एक बार तो पूछे कि आप लोग यहाँ क्यों बैठे। और जब ये चुनाव आएगा और चुनाव के समय ये हमसे वोट मांगने आएंगे तब फिर हम इनको जवाब पकड़ाएंगे। बिल्कुल बहिष्कार करेंगे। हमारे यहाँ हमने ये भी कह दिया है कि यदि अभी जो चुनाव भी होने वाले हैं उसमें कोई ढोल नहीं बजाएगा। ये हमारी एकता यूनियन ने ये फैसला किया है कि ढोल और बैंड अगर नहीं बजेगा और जो अगर बजाता है तो हम उस पर जुर्माना लगाएंगे। बिल्कुल चुनाव का बहिष्कार करेंगे। और मंदसौर जिले में कम से कम 10 से 12 हज़ार कलाकार, मैं अपनी बिना गिनती के बता रही हूँ, लेकिन इससे ज़्यादा ही होंगे, कम नहीं होंगे, क्योंकि 5000 तो बैंड है। एक बैंड के अंदर कम से कम 16 से 18 लोग काम करते हैं, तो आप समझ लीजिए। और बाकी स्टेज कलाकार हैं, ढोल कलाकार हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो संगीत से किसी न किसी माध्यम से जुड़े हुए हैं, और वो अब सब हमारे साथ हैं। आपका नाम बताइए। मेरा नाम प्रेरणा भटनागर। खबर चाहे राजनीति की हो या हो सामाजिक या हो घटना दुर्घटना की, बात चाहे भ्रष्टाचार की हो या जनता से जुड़े मुद्दे की हो या हो कानून व्यवस्था की, हम बात करेंगे आपके शहर की। मंदसौर जिले की हर खबर सिर्फ जनमत न्यूज पर। देखिए जनमत न्यूज की ये सनसनीखेज खबरें। सब्सक्राइब करें माय यूट्यूब चैनल जनमत न्यूज मंदसौर, ताकि आपको मिल सके लेटेस्ट अपडेट। साथ ही बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।